सन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। लगता है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ये तय नहीं कर पा रहे कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर साथ चलना है या अलग चलना है। अलग चलना है तो ठीक है, लेकिन अगर साथ चलना है तो लक्षण साथ चलने वाले नहीं, ना इधर से ना उधर से। दोनों तरफ से जो लक्षण है वो अलगाव के हैं, टकराव के हैं, सेपरेशन के हैं, साथ में चलने के नहीं, गठबंधन के नहीं। गांठें खुल गई ऐसा लगता है। और इसमें एक और एंट्री हो गई। अभी तक ये दोनों उत्तर प्रदेश में जूझ रहे थे आपस में, सपा और कांग्रेस। अब एक और एंट्री हो गई, पड़ोसी सूबे से नीतीश बाबू भी आ गए। बोले चलो यूपी टहल के आए, थोड़ा आनंद लें। उन्होंने, अब हो सकता है उनको लगा हो कि बिहार में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव में ज्यादा गुड्डी गुड्डी हो रहा है, राहुल जी को चंपारण मटन बनाना सिखा रहे हैं लालू जी, तो उनको भी कुछ खटका हुआ हो, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुंडी खटखटा दी नीतीश बाबू ने। अब उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, उन इलाकों में विशेष रूप से जहां कुर्मी बाहुल्य इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां रैली करेंगे नीतीश कुमार, और साथ में सपा भी रहेगी, कांग्रेस नहीं। तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी के दो वो हैं, सबसे बड़े जातियां ओबीसी में, यादव और कुर्मी। वो दोनों पूरब में एक मंच पर होंगे वाराणसी में। यहां से बात शुरू होगी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार, एक यादव एक कुर्मी। और उस खेल से कांग्रेस को बाहर रखा गया। तब कांग्रेस अपनी ढपली अलग बजाएगी क्या? और अलग बजाएगी तो फिर सुनेगा कौन? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उस स्थिति में है कि अकेले चल ले? विधानसभा चुनाव में अकेले गई थी, स्थिति देख ली। लोकसभा में अकेले गई थी, स्थिति देख ली उसने। जब समाजवादी पार्टी ने उसके लिए सीट अमेठी और रायबरेली छोड़ी थी, उसके बाद भी अमेठी हार गए राहुल जी। तो ऐसे में अगर सपा और उनके बीच में बात नहीं बनी तो फिर वैसी परिस्थिति बन जाएगी क्या? और एक बड़ा प्रश्न ये भी कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी भी अब कांग्रेस को बोझ समझ रही है कि भाई ये कंधे पर रखा बोझ है, जितनी जल्दी जहां उतरे पहली फुर्सत में उतारो? क्या उसके लिए वजह ढूंढी जा रही है दोनों तरफ से? और नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश में क्या इंटरेस्ट? बिहार से लगातार खबरें आ रही है कि नीतीश जी का जनाधार कम हो रहा है। कुछ वो उनके वक्तव्य भी बहके आ रहे हैं, कुछ का कुछ हो रहा है वहां। उस सब उधर दूसरी ओर तेजस्वी यादव तेजी से चीजों को अपने नियंत्रण में लेते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को इतना समय कहां से मिल गया कि उनने कहा कि चलो उत्तर प्रदेश में दखल दे के आए? इसके पीछे भी कोई रणनीति होगी, कोई कारीगरी होगी। सियासत में कुछ भी अकारण नहीं होता ना। सियासत में जो कुछ हो रहा है उन सब कारणों का महाकारण भी सियासत ही है। नीतीश कुमार यूं ही बनारस नहीं आए। बनारस के बाद अंबेडकर आजमगढ़ जाएंगे, फिर होते हुए फूलपुर तक रैली करेंगे, बताया गया। टेंट तंबू की सारी व्यवस्था हो गई, बिल्कुल इंतजाम चकाचक रहेगा। तो क्या है मसला?
उनको अचानक से कैसे ध्यान आया कि चलो भाई वहां चले और अखिलेश यादव को मजबूत करें, या अखिलेश यादव के साथ खुद मजबूत हो जाएं? तो बिहार में मजबूत होना चाहिए नीतीश जी। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कार कर ले, इसकी उम्मीद तो मेरे ख्याल से कोई समझदार आदमी नहीं करता। फिर मेहनत करने क्यों आ रहे हैं नीतीश कुमार? एक बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश में अपने लिए कोई चुनाव क्षेत्र खोज रहे हैं नीतीश बाबू? और अगर खोज रहे हैं तो क्या उनको ये लगता है कि जिसको भी प्रधानमंत्री बन का कैंडिडेट के तौर पर सामने आना है या बड़ा नेता बनना है, देश में प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी टाइप का नेता बनना है, तो उसको उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए लोकसभा का चुनाव? ये भी एक टोटका रहा है कि जो यूपी से लड़ा वो निखर गया। क्या इस प्रत्याशा में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की रेकी कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल, लेकिन हर सवाल का उत्तर अलग अलग होगा। पर एक धारणा पूरे विपक्ष को लेके उत्तर प्रदेश और देश में सामान्य तौर पर एक सी है, वो ये कि उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन सबसे कमजोर स्थिति में झूल रहा है। देश में किसी भी राज्य में इतना कमजोर स्थिति में ये गठबंधन कहीं नहीं जितना उत्तर प्रदेश में है। गठबंधन की सारी गांठें खुल गई, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, आमने सामने का टकराव है। ऐसी परिस्थिति और किसी राज्य में नहीं, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। वो वजह समझने के लिए मुझे लगा आज इस विषय पर चर्चा करनी जरूरी थी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद फिर मेहमानों से परिचय कराए, फिर बहस में चलेंगे। 2024 में एनडीए को रोकने के लिए बनाया गया विपक्षी इंडिया का गठबंधन अब विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन का वो मंच बनता दिख रहा है, जहां हर दल अलग अलग ताकत जुटाने और दिखाने में लगा है। अखिलेश और कांग्रेस की रार में बिहार वाले नीतीश कुमार भी इस कतार में शामिल होते दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी की बढ़ती नजदीकियों पर भी नीतीश कुमार की नजर जमी है। वहीं जेडीयू लगातार नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाने की वकालत करती रही है। इधर सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे तनाव में नीतीश कुमार ने अपना दांव चल दिया। नीतीश कुमार अगले महीने से यूपी में चुनावी मंच सजाने की तैयारी में है। पहले चरण में करीब 5 से 6 रैलियों का प्लान बनाया गया है। ये रैली पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू होकर अंबेडकर नगर, फूलपुर सहित कुछ और लोकसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित की गई हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रैलियों के मंच पर बुलाने का प्लान बनाया गया है। इससे पहले नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबरें भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का सबब रही। वहीं नीतीश कुमार के इस प्लान ने नया घमासान मचा दिया है। अब नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की इस मुहिम को सियासी तराजू पर तौलें तो यूपी के लिहाज से जातियों का एक बड़ा वजन दिखाई देता है। जेडीयू की दलील है कि नीतीश की ओबीसी नेता के तौर पर पूरे देश में पहचान है और खासकर कुर्मी वोटरों में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में यूपी की 30 से ज्यादा सीटें हैं जिन पर कुर्मी वोटरों का असर है। इसलिए यूपी में भी रैलियों के जरिए उनकी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी है। वहीं सपा भी यूपी में गैर यादव ओबीसी वोटरों की लामबंदी में जुटी है। ऐसे में नीतीश कुमार का साथ सपा को बड़ा फायदा दे सकता है और कांग्रेस को बड़ा संदेश, क्योंकि मुस्लिम, यादव और कुर्मी जाति का गठजोड़ कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए काफी है। इसमें जयंत भी साथ रहे तो ये जलसा और भी बड़ा हो जाएगा। बहरहाल 3 दिसंबर के बाद से बिगड़े कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र अब अपनों को भी बेगाना बना रहे हैं। हालात ये हैं कि अब इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख भी तय नहीं हो पा रही है। वहीं नीतीश और अखिलेश की बनती दिख रही इस जुगलबंदी पर सवाल यह है कि क्या यह सीट शेयरिंग के लिए बनाया जा रहा है प्रेशर,
या कांग्रेस से हाथ छुड़ाने की तैयारी? सवाल ये भी है कि ऐसा हुआ तो क्या करेगी कांग्रेस? ये दबाव की राजनीति है या ये अलगाव की राजनीति है? ये प्रश्न बड़ा है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर के त्रिपाठी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। के त्रिपाठी जी, आपसे बात शुरू करूंगा। बिहार छोड़ के गंगा के इस पार डेरा क्यों डाल रहे हैं नीतीश बाबू? बिहार में ढेर काम बाकी है नहीं? देखिए अमिताभ जी, जब सपा हमारे उत्तर प्रदेश की पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान लड़ सकती है, तो हर दल का लोकतंत्र में होता है कि हर दल लोकतंत्र में हर दल अपने पार्टी का फैलाव। जी, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी तो समता पार्टी थी। समता पार्टी से 2 यहाँ पे एमपी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब उसका विलय जदयू में हो गया था, तो जदयू का तो एक जनाधार यहाँ था ही और है भी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी 2 बार गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ चुनाव में लड़ चुका हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का जो है कि इसको विस्तार दिया जाए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए जो जातीय समीकरण, जो ओबीसी का है या एससी एसटी का है, इन सारे नेताओं को एक मंच पे लाने का जो काम, या विभिन्न दलों के जो तमाम राजनीतिक दल थे उनसे बातचीत करके सबको एक मंच पे लाने के साथ ही उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए एक तैयारी चल रही है। ठीक, उसमें छोटे दल को भी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम उन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में। ठीक है डॉक्टर साहब जी, आएंगे आपके पास। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था, कांग्रेस को सबसे ज्यादा जय जयकार किसने शुरू की? नीतीश बाबू ने। बिल्कुल। कांग्रेस जिंदाबाद छत पे खड़े होकर कौन चिल्लाया सबसे पहले? नीतीश बाबू। जब वो इतनी मेहनत किए तो आप चंपारण मीट सीखने लालू जी क्या चले गए हैं? और खुद खाए और बंधवा के लाए प्रियंका जी के लिए हैं, और करे लालू जी हमारे गुरु हैं। तो नीतीश जी क्या करेंगे? कथा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। वो नहीं समझ रहे कि कौन सा खेल खेल रहे हो। तो उनने कहा चलो हम यूपी चलते हैं, वहां तुम्हारा कुंडा करेंगे। आओ, तुम बिहार में कुंडा करो, हम उधर कुंडा करेंगे। कुंडा कुंडा करने खेल हो रहा क्या भैया? केबी त्रिपाठी साहब, नक्षत्र तो ऐसा लग रहा है कि एक खराब ग्रह की दशा बीते तो दूसरा शुरू हो जाता, उससे पहले नहीं। अब ये नया समीकरण आ गया, बोले भाई नीतीश जी भी एंट्री लेंगे। क्या गेस्ट अपीयरेंस नहीं होते फिल्म में? भाई अखिलेश यादव और आप कम थे, नीतीश बाबू भी एंट्री मार गए। नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी इस नरेशन से असहमति व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि देखने वाले की नजर चाहे जो भी हो, यहाँ पर साफ उद्देश्य है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त करना है। नीतीश जी हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं इंडिया के और रहेंगे, इस बात की दावेदारी मैं आज कर रहा हूं कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में। अखिलेश यादव जी भी हमारे साथ हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए। हमारा भी एक सूत्री कार्यक्रम है भाजपा को हराना। तो आपकी नजर में हो सकता है ये बुरे ग्रह भाजपा के हैं जो आप इधर कांग्रेस की ओर इशारा कर रहे हैं। ये ग्रह भाजपा के खिलाफ शुरू हो रहे हैं। नीतीश जी अभी अखिलेश बाबू को सुना था कुछ समय पहले, उनने मंच कान में नहीं कहा था, मंच पे माइक पे कहा था कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। अब वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे, कमजोर कर रहे, आप जानो, हमारे ऊपर दोष मत दो महाराज।
हम तो सबकी खैरियत मांग रहे हैं, लेकिन आप तो आपस में लट्ठम लट्ठा किए पड़े हो। अरे अमिताभ जी, बिल्कुल भी कोई लट्ठम लट्ठा नहीं है। वो मध्य प्रदेश चुनाव में सीटों की बातचीत हो रही थी और उसमें बात ठीक नहीं हो पाई, तो अखिलेश जी ने इसीलिए मध्य प्रदेश चुनाव में ऐसा कहा 24 के लिए गठबंधन है। अब हमारी सारी जो तैयारी है 24 की है। अब हम मध्य प्रदेश चुनाव या विधानसभा की ये ठीक है, ये जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, ये क्लेरिफिकेशन आपने ठीक दिया कि अखिलेश जी ने कहा सोमवार को कांग्रेस चालू है, धोखेबाज है, मंगल को कांग्रेस अच्छी है, फिर बुध को क्या होगी हम बुध को बताएंगे, उसके हिसाब से वोट करना। जनता को लल्लू समझ रहे हो क्या सब लोग, और खुद को ज्यादा होशियार? बोले नहीं, सोमवार को कहा था अखिलेश जी ने, मंगल को तो उन्होंने कहा अच्छी। अखिलेश जी के सर्टिफिकेट से देश चल रहा है क्या? गजब करते हो भाई। इतना बड़ा नेता कौन हो गया, कुछ रिमोट पर जनता को ले लेगा? ये कोई तहसील के बाहर सर्टिफिकेट बन रहे हैं क्या कि मोहर लगे सर्टिफिकेट रखे, बोलो ले जाओ 100 रुपया सर्टिफिकेट। बोले आज कांग्रेस अच्छी है, आज का बाजार खुला रेट, बोले कांग्रेस पवित्र है। कल बोले नहीं कांग्रेस धोखेबाज है, परसों बोले चालू है। क्या कहा है भाई? एक बार बोल दो ना, जब पूरा सोच समझ के रात भर चिंतन करो, फिर एक बार बोल दो कांग्रेस क्या है और साल भर उस पर टिको। ये आइस पाइस खेल रहे हो क्या भैया चोर सिपाही? ये ठीक नहीं, इसीलिए जनता वोट नहीं दे रही। इसीलिए तो ना कांग्रेस को वोट दिया ढंग से, कांग्रेस को भी तीनों राज्यों में ध्वस्तीभूत कर दिया, और अखिलेश, अरे रुको भाई, अखिलेश यादव को 0.5% वोट भी नहीं दिया। आपके कहने से वोट नहीं मिला, वोट तो कांग्रेस को बहुत मिला है अमिताभ जी। ठीक बात, अच्छी बात है, अच्छी बात भैया, देखिए ना, ठीक, त्रिपाठी जी अच्छी बात। कांग्रेस अगर उस प्रदर्शन से संतुष्ट है तो मेरी तरफ से 2 लड्डू ज्यादा खाए। नहीं, संतुष्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात, आपने कहा बहुत ज्यादा वोट मिला तो ठीक है, उस वोट को लेके सवाल ठीक है। दीपक रंजन जी, एक बात नहीं समझ में आ रही, साथ चलना है नहीं चलना है, क्लियर हो जाए। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। कल मैं देख रहा था, समाजवादी पार्टी के एक भरोसेमंद चेहरे ने कहा कि भाई कांग्रेस को हम 2 सीटें दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा, और वो भी हम मदद करेंगे तो वो वहां लड़ पाएगी, नहीं तो नहीं। और पूजा उससे आगे नहीं दोगे, बोले ना उससे आगे सीट देने का मतलब है भाजपा की मदद करना। कांग्रेस क्या लड़ पाएगी यूपी में? ऐसी जलालत हो रही है। अब नीतीश बाबू भी एंट्री ले गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज साथ चलना है तो सलीके से क्यों नहीं चलते, और नहीं चलना है तो किसी हसीन मोड़ पे छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, कोई एक जनता के दिमाग में एक मैसेज तो साफ रहे कि भाई ये स्थिति है। दीपक जी। देखिए अमिताभ जी, अभी दिन तारीख तय नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन वो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनका स्वागत है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनका स्वागत करती है। और अभी देखिए ये कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी से आगे बात बनती दिख रही। अच्छा, नीतीश कुमार जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच में कई राज्यों में भी लोग जाएंगे जातिगत जनगणना को लेकर, और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि जातिगत जनगणना हर राज्यों में क्यों जरूरी है। कम से कम उत्तर प्रदेश में जातिगत सर्वे करा दें, नहीं तो चूंकि कास्ट सेंसस का काम सेंट्रल का होता है, सेंट्रल उसको कराने का काम करे। और अभी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस की तारीफ जो है उत्तर प्रदेश में भी, वहां पर बीपीएससी में वहां पर लोगों को नौकरी दी गई। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय ओपी सिंह साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं के समकक्ष प्रवक्ता है सीएसएन सिंह जी, उनकी बेटी को भी वहां पर नौकरी दी गई। तो निश्चित रूप से उनकी यहाँ पे लोकप्रियता है, लोग उनको बुला रहे हैं। और हम
तो नहीं समझते कि उसमें उसको किसी दूसरे एंगल से देखना चाहिए। ठीक है, उनके जैसा हमारे बड़े भाई जेडीयू के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, अगर उनका वहां पे लोग हैं, यहाँ पे चाहे फूलपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आपके प्रयागराज हो, या जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उनके लोग अगर उनको बुला रहे हैं तो निश्चित रूप से आना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा हम लोग का है कि पीडीआई एनडीए को हराएगा, और जो है जातिगत जनगणना को लेकर के हम लोग रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार जी, और अगर कांग्रेस पार्टी भी तब तक आती है, बहुत से ऐसे छोटे दल, घटक दल हैं जो इंडिया मोर्चा का चाहे आरएलडी है उसमें, और अगर कांग्रेस पार्टी से भी सारी बात बन जाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल होगी। तो सबसे बड़ा हमारा जो रैली करने के माध्यम से लोगों को जागरूक करके, अमिताभ भैया, लोगों को जागरूक कर रहा है जातिगत जनगणना के लिए, कास्ट सेंसस के लिए, और कास्ट सेंसस की आवाज समाजवादी पार्टी निरंतर उठाती रही है और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। और अमिताभ भाई ये बताने का काम करेगी अगर इंडिया मोर्चा की समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बनती है तो हमारे पहले एजेंडे में होगा कास्ट सेंसस और महिला आरक्षण बिल। ठीक है भैया। वैसे मेरे ख्याल से लालू जी भी कोई मुथरे नहीं थे, और लालू जी मान लो तबीयत, हालांकि तबीयत अब तो ठीक ही है, आज तो वो वहां गए हैं बालाजी तेलंगाना दर्शन करने, अब तो ठीक है बिल्कुल। नहीं तो तेजस्वी जी को ही बुला लेते रैली में, तब भी मामला जमता। नीतीश बाबू और अखिलेश जी, इतनी सरल बात नहीं है ये। हाँ, इस केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, ओबीसी के फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा यूपी में। देखिए भैया एक रुक जाओ, आगे बात आगे दोबारा में आएंगे तब। जो लोग ओबीसी के उत्तर प्रदेश में ओबीसी की संरचना को जानते हैं ना, वो जानते हैं नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के मंच पर खड़े होने से क्या दो बड़ी जातियां ओबीसी की डिनोट होंगी। सारा खेल वहां पर आके टिकता है। कर ओपी सिंह जी, प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र से श्री गणेश होगा, अभी तक की तैयारी ये बता रही है। नीतीश जी के कई विश्वस्त लोग आके वहां देख समझ गए, टेंट तंबू का ऑर्डर दे गए, कहां मैदान होगा, कहां क्या होगा, कहां स्थिति परिस्थिति क्या बनेगी बनारस में। तो शुरुआत वहीं से होगी। ओपी सिंह जी। जी अमिताभ जी, नीतीश बाबू बिहार छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आ रहा है, हमारी तरफ से उनका स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि चाहे हैदराबाद वाले भाई यहाँ से चुनाव लड़े, और जिनकी जमानतें जिन प्रदेशों में जब्त हो गई वो दोबारा आकर के यहाँ लड़ लें। अभी क्या आप देखते हैं 2024 के तो आगे 2024 लोकसभा चुनाव है, तो नए नए प्रयोग, नए नए फार्मूले उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को देखना। अभी जो फिलहाल जो तीन प्रदेशों के थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो आप ही के चैनल पर कहते थे, जो लड़ रहे थे वो भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है जीतेगी, अपने को नहीं कहते थे कि हम भी 72 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारी जमानत बचेगी कि नहीं, आधा % वोट मिलेगा कि नहीं, लेकिन ये जरूर कहते थे कि वहां इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, ये जितने विपक्षी दल हैं, या जो ये दो चीज से और भयभीत हो गए अमिताभ जी। पहली चीज तो ये कि इनको पूरी उम्मीद ये थी कि इन तीनों प्रदेश में हम भले न जीते, कांग्रेस तो जीती रही है, तो हम बोल देंगे हम भले न जीते, इंडिया गठबंधन जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। खैर, ये समझ नहीं पाए जनता के नब्ज को। रही बात उत्तर प्रदेश, तो और दूना भयभीत हो गए। अरे भैया, वहां तो 80 में 64 जो है, 73 तक तो भारतीय जनता पार्टी गई, फिर 64 गई। 31% वोट 2014 में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन 2019 में इसी भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिली। अब बात आती है महिला, ओबीसी, तो भाई एक चावल पक जाता है तो लोग चावल का पता कर लेते हैं। तीनों राज्यों से ओबीसी लड़े थे, 2 ओबीसी मुख्यमंत्री विदा हो गए, 1 ओबीसी जीता, शिवराज सिंह चौहान, और 5 प्रदेश में सारे मुख्यमंत्री हार गए, केवल 1 मुख्यमंत्री जीता, भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये उत्तर प्रदेश से तो और भयभीत है। सपा ये सोचती है कि यहाँ अकेले मैं लड़ूं, ये 1 सीट ये जीते हैं, और इनका नेता खुद चुनाव हार गया, वायनाड भाग गया, उनको साझा करने से क्या फायदा, उनको भी हम भी लेके ढोएंगे।
तो ऐसा ना हो कि नीतीश बाबू को बुला करके वो जो ओबीसी जातिगत जो गेम है उसको थोड़ा सा कमजोर पड़ गया वहां। वही मैं कह रहा हूं ओपी सिंह साहब, यादव प्लस कुर्मी, नीतीश कुमार प्लस अखिलेश यादव इज इक्वल टू यादव प्लस कुर्मी, ये कॉम्बिनेशन तो बनता है। जी बिल्कुल बनता है अमिताभ जी, लेकिन ये भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के जिस समुदाय की बात कर रहे हैं और जो 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ उस समुदाय की, इसके पहले जितने भी चुनाव हुए उस समुदाय से अनभिज्ञ तो आप भी नहीं है अमिताभ जी। 2014 से 2 विधानसभा हुआ, 2 लोकसभा हुआ, ये बताने की जरूरत है कि ओबीसी किसके साथ रहा। हाँ, प्रयास करना सबका प्रयास है। नीतीश बाबू को ला रहे हैं और कहां ला रहे हैं? फूलपुर क्यों ला रहे हैं? आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो ये नए नए प्रयोग है, इनको करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए ओपी सिंह जी, एक मिनट रुकिए ओपी सिंह जी, भाई वो नीतीश बाबू क्यों नहीं, जब आप ठेठ पूरब से ओम प्रकाश राजभर को मैनपुरी में राउटी छपा दिए, बोले तुम मैनपुरी में रहो और यहाँ समाजवादी पार्टी का वो बैंड बजाओ। वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में जीतने नहीं दें, घोसी का बदला लेने आए हैं। तो फिर भैया बिहार तो पास है, जहां के रहने वाले ओम प्रकाश राजभर है वहां से मैनपुरी ज्यादा दूर है। बिहार में तो बक्सर और बलिया में गंगा ही है बीच में, नहीं ओपी सिंह जी? अच्छा ये बताए अमिताभ जी, क्या आपको लगता है 2014-19 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिनको हम आप गढ़ के रूप में प्रयोग करते हैं, किसका गढ़ बचा? यही हमको बता दीजिए कि कांग्रेस का गढ़ बचा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ बचा? अरे दुइये तो सीट थी, रायबरेली और अमेठी, वहां का जो राष्ट्रीय नेता हार गए, भाग गए वायनाड, बची एक रायबरेली। और समाजवादी पार्टी की जो ध्वज थी, जो गढ़ था, कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़, एक को बचा। एमवाई का नारा शूट किया नहीं? ठीक चले गए मध्य प्रदेश में पीटीए का नारा लगाने, वो भी टाइटा फिश हो गया। तो ये सब परिवारवादी, जातिवादी और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये अपने आदत से बाज नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जाति खेल खेलेंगे। ओपी सिंह भाई, जात के बिना तो भारत में राजनीति नहीं हो सकती। मैं कम से कम इस मामले में कतई हिपोक्रेसी नहीं करता। जात के बिना भारत में राजनीति ना हो रही, ना कोई कर रहा, ना कोई कर सकता है। तीनों बातें सही हैं। के त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा? लेकिन मुझे लग रहा है जात एक सच्चाई है। हाँ वो तो चली गई। मुझे ऐसा बार बार ये बात वो लग रही है कि नीतीश बाबू ने उम्र के चौथे चरण में ये राजनीतिक पर्यटन क्यों चुना कि चलो थोड़ा उत्तर प्रदेश में बवाल करें? नहीं, देखिए वहां भी तो सब हिलडुल रहा है, बिहार में वही सपोर्ट लगाओ जाके। नहीं त्रिपाठी जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। आपने इसके पूर्व में देखा 77-74 में क्या हुआ? एक व्यक्ति चारपाई पे जो लेटा हुआ था, उस व्यक्ति ने पूरे देश में परिवर्तन की लहर करके इंदिरा गांधी का जो लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया। तो इन्हें क्या जेपी बता रहे हो महाराज? भाई देखिए, आज की राजनीति में जेपी तो नहीं, लेकिन एक घटना तो है आपके पास, एक उदाहरण तो है, एक राजनीतिक उदाहरण तो है। 98 में भी यही हुआ। लोगों ने कम आंक रहे थे कांग्रेस के लोग, लेकिन बीपी सिंह मंत्री बने कि नहीं बने, प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने। उसके बाद चंद्रशेखर जी बने कि नहीं बने प्रधानमंत्री, देवगौड़ा बने। मैं समझ गया भैया त्रिपाठी जी, मैं समझ गया। गलती कांग्रेस की है, कांग्रेस ने कम आंका नीतीश बाबू को, अब वो लठ लेके निकल आए कि लो भैया। चौटाला जी के यहाँ एक बैठक हुई थी जी, जिसमें माननीय नीतीश कुमार ने डंके के चोट पे कहा था कि हिंदुस्तान में अगर भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना है तो कांग्रेस को आगे ला करके मुख्य धारा से जोड़ करके उन्हीं के साथ विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होकर के तभी हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। वहां भी थर्ड फ्रंट की बात हुई थी, लेकिन थर्ड फ्रंट त्रिपाठी जी एक मिनट रुको, मैं दूसरे त्रिपाठी जी के पास चलता हूँ। त्रिपाठी जी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं दूसरे त्रिपाठी जी के पास चलूँ। भाई के बी त्रिपाठी साहब, मसला ये आपके लिए इतनी बैटिंग नीतीश बाबू ने की,
तो आदमी देखो, मेरी बात काट, आप टीवी पे काट सकते लोग, अंदर से आप भी जान रहे हो, बोल सही रहे हैं कि वो कोई संत तो है नहीं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, आज से नहीं, मुद्दे से और उन्होंने भी बहुतों को ठिकाने लगा दिया। शार्प व्यक्ति ऐसे नहीं, अब मैं नाम नहीं लूंगा सबके, जने कितनों को ठिकाने लगा दिया, पता ही नहीं लगा कहां गए। छोड़ो अब उन बातों में क्या रखा है ना। लेकिन केवी त्रिपाठी साहब, जब उन नीतीश बाबू, ऐसा मुझे लगता है, जब नीतीश बाबू ने देखा कि हमारी कोई पूंछी परख नहीं, हम ही ढोल बजाए जा रहे हैं, ये लालू लालू चिल्ला रहे कांग्रेसी सब, गांधी परिवार से लेके और केवी त्रिपाठी तक सब करे लालू जी जिंदाबाद, लालू जी जिंदाबाद, चंपारण का मटन खाएंगे, लालू जी को आगे बढ़ाएंगे क्या। तो उनने कहा चलो हम यूपी आएंगे, करेंगे बवाल, झेलो। नहीं भाई, जो आपकी कैंपेनिंग कर रहा है उसका आप भी तो गले में माला डालते। उनने कहा था राष्ट्रीय संयोजक बना दो, उनके लोगों ने कहा था, आपने पूछा ही नहीं उनको, बोले नहीं लिट्टी चोखा खाओ वहीं रहो, संयोजक नहीं बनोगे क्या। नहीं और सुन लो भैया, और राहुल गांधी लालू जी के यहाँ जाके उनके चरणों के पास बैठ के कहते हैं कि भाई आप हमको बताओ कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति कैसे करनी चाहिए, हमको कुछ गाइडेंस करो। तो ये फोटो देख के नीतीश कुमार को अंदर से आत्मा किलस नहीं जाएगी कि अच्छा गुरु लालू बना रहे हो और जयकारा हम कर रहे हैं। भैया त्रिपाठी, मैंने बड़ी खरी बात कह दी जो कोई संकोच में बोलेगा नहीं, लेकिन आप मेरी आदत जानते हो पुराने मित्रों, लड़ाई यही है। बाकी नीतीश बाबू भी जानते हैं कि वो आके यहां कोई बीपी सिंह नहीं हो जाएंगे यूपी में, लेकिन हाँ अखिलेश यादव को पुश कर देंगे तो अखिलेश यादव अभी आप पर इतना फायरी है, फिर और फायरी हो जाएंगे डबल। नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी बातों से टीवी पर भी असहमति रखता हूं और निजी तौर पे भी असहमति रखता हूं। बिल्कुल, पहले तो जो पिछले वक्तव्य, मई तक पूरा असहमति रखो, मई में रिजल्ट आ जाएगा तब पूरी सहमति हो जाएगी, अभी असहमति नहीं, कोई बात नहीं अमिताभ जी, आपकी बात से असहमति रख रहा हूं, आपसे नहीं, आप तो बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान है आप जो कह रहे हैं उससे सहमति बाद में भी है कि एक तो कांग्रेस को अभी भी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, सरकार किसी की बने ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो कांग्रेस इतनी कमजोर पार्टी अभी भारत में नहीं है। रही दूसरी बात, जो आपने कहा कि लालू जी को गुरु बनाया, और ऐसा नीतीश जी भी लालू जी के साथ ही हैं और दोनों लोग मिलकर बिहार की सरकार चला रहे हैं, और ऐसा किसी के कलेजे पे सांप नहीं लौट रहा है। और अगर तो नीतीश तो राजनीति में कौन किसके साथ होता, बाप बेटे के साथ तो होता नहीं। आप कैसे पुराने आदमी हो और टीचर हो, कैसी बात कर रहे हो, कौन किसके साथ होता। लालू ने कहा नीतीश के पेट में दांत है, और नीतीश ने क्या कहा था हम बताएं। राजनीति में ये गलतफहमी मत पड़ो महाराज, कोई किसी के साथ नहीं। आप जी राजनीति में पुरानी बातों को लेके नहीं, कोई किसी के साथ नहीं, अगले दिन को लेके चला जाता है, कोई साथ नहीं होता किसी के भाई। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अच्छा, आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? राजनीति में अगले दिन को लेके चला जाता है, पिछले दिन को भूल जाया जाता है, ये भी तो आप पुराने पत्रकार। राजनीति में शह और मात पर ध्यान दिया जाता है। के साथ मोहब्बत कर सकती है तो क्या कहेंगे हम इनको? तो ऐसी चीजें तो राजनीति में चलती रहती है, लेकिन हम पीछे की छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और आगे की स्थितियों में यह दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी के उत्तर प्रदेश आने से निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत हो रहा है। जहां बनारस में जनता को ठगा गया है वहां से वो शुरुआत कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी के लिए जहां तक कहा, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी का मजबूत होना, नीतीश कुमार जी का मजबूत होना आज विपक्षी। अच्छा एक बात बताओ त्रिपाठी जी, सारी उदारता अच्छी,
मैं दीपक रंजन जी के पास जाऊँ उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ इसी विषय पे, फिर दोबारा मैं आऊँगा कि सारी मान लो आपको टिकट नहीं दी रैली की कि भाई ना आप ना आना, तब नहीं, रैली की कोई टिकट जैसा मामला नहीं है। टिकटों के बंटवारे पे हमारी बैठक हो जाएगी और नीतीश जी का हम लोग स्वागत करते हैं और हमारी पार्टी पूरी तरह से 24 के चुनाव को ध्यान में रख के चल रही है और उस पे हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। दीपक रंजन जी अव्वल तो ये हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए। दीपक भाई आ रहा हूं बस कि राजनीति कोई बड़े मन के साधु संतों, परोपकारी, महान, उदारवादी लोगों का खेल नहीं। निहायत छोटे मन के लोग, अपने लोभ लालच के लिए संघर्ष करते लोग, अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षाओं के लिए आपस में झगड़ते लोगों का खेल है राजनीति मित्र। हम भी 35 साल से यही देख रहे हैं। सिर हिलाओ और चाहे हाथ हिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 10 उदाहरण दे दूंगा अभी, उनसे चेहरा खराब हो जाएंगे, सबके चेहरे खराब हो जाएंगे मित्र, बाकी कुछ नहीं होगा। खैर छोड़िए दीपक रंजन जी, बात समझ नहीं आ रही कि भाई साथ चलना है तो सलीके से चला जाए, नहीं चलना है तो सलीके से अलग हो जाए। नहीं, ये साप्ताहिक दैनिक आधार पर सीरियल क्यों चले, तू तुम्हें मैं का नहीं, या इससे भी लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, इससे भी भाजपा कमजोर करने की कोशिश हो रही है, ऐसा करके ऐसा लग रहा है क्या? देखिए अमिताभ भाई, आपसे ना कोई चीज छुपी है ना आपसे कोई चीज छिप सकती है। जब मध्य प्रदेश में हमने इनके साथ 1.5-2 में था, कांग्रेस पार्टी के साथ हमने बात की और हमने वही सीटें मांगी थी जहां पे समाजवादी पार्टी विनिंग थी और चुनाव 2018 में जीती थी, हमारे एकमात्र विधायक थे, ये सही है। लेकिन जब इनको जरूरत पड़ी थी सरकार बनाने के लिए तो हमने अविलंब बिना किसी शर्त के हमने इनको समर्थन राज्यपाल महोदय को हमने समर्थन पत्र दिया था। उसके बाद ही इनको महामहिम राज्यपाल ने इनको सरकार बनाने का न्योता दिया था। लेकिन इन्होंने मेरे साथ क्या किया? तो देखिए अब तो कहीं ना कहीं इनको भी समझना चाहिए और मैं बार बार कहता हूं हर हार जो है वो कुछ ना कुछ सबक और कुछ ना कुछ सीख सिखा करके जाती है। तो अगर देखिए माहौल आपने देखा होगा 5 राज्यों के जो चुनाव भी कंडक्ट हुए वो पूरी तरीके से जो जनादेश आया वो सत्ता के खिलाफ आया। अब मध्य प्रदेश में अगर आप कहेंगे तो मध्य प्रदेश में 2018 में भी जनता ने इनके खिलाफ जो है चुनाव दिया वोट किया था और उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, कुछ कारणवश जो है वो ऑपरेशन लोटस कर गया, जैसे भी इन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो इसलिए 2024 में भी आज भारतीय जनता पार्टी का हमारे बड़े भाई ओपी सिंह साहब कह रहे थे कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई, ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश को ओबीसी साहब के चक्कर में कई बड़े वाले ओबीसी साहब के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। एक बहुत बड़े आपके अभी ओबीसी हमारी चिंता की बात कर, आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता न करिए, आप अपनी चिंता करिए। बड़े भाई आप तब से तो चिंता हमारी कर रहे थे। इतनी चिंता अगर आपने देश की कर ली होती, देशवासियों की कर ली होती, सम्मानित जनता की कर ली होती तो आज को आपको 38 दलों का घटक दल लेकर नहीं चलना पड़ता। हम तो आपसे यही चाहते हैं कि ठीक है, जनता ने हमको जो भी मैंडेट दिया, जो भी हमको जनादेश दिया, हम उसको ससम्मान स्वीकार करते हैं। लेकिन आपने जो जनता से वादा किया, 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया, कब आप पूरा करेंगे? ओबीसी की बात आप कर रहे हैं लेकिन ओबीसी के नाम अभी तक आप प्रस्तावित नहीं कर पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। तीनों राज्यों में अभी तक आप जो है सीएम फेस अभी तक आप नहीं कुछ पा रहे हैं। अरे मैं तो चाहता हूं जब वहां सरकार बनेगी ओपी भैया, तब आप वहां पे 450 रुपए सेंटर करना। उत्तर प्रदेश में तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, शुरुआत यहां से करिए ना। उत्तर प्रदेश में 450 रुपए सेंटर के यहाँ की जनता आपकी जनता नहीं है क्या? यहाँ की जनता, यहाँ की हमारे माताएं बहनों के लिए आपके दिल में दर्द नहीं है? 450 रुपए सेंटर यहाँ से करिए, कितनी सहूलियत हो जाएगी उत्तर प्रदेश के लोगों को। अरे हम लोग भी घर जाएंगे तो सीना चौड़ा करके कहेंगे कि एक सब्जी और बढ़ा लो इसमें, और रात घर जाते हैं तो पत्नी कहती है कि सिलेंडर 1000-1100-1200 रुपए सेंटर मिल रहा है, एक सब्जी तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, दूसरी सब्जी की बात भी मत करो। तो थोड़ा यहाँ पे भी सहूलियत दीजिए। आपके मैनिफेस्टो में मैंने तो नहीं कहा था जी, ये मैंने नहीं कहा, ये इनके मैनिफेस्टो में था कि 450 रुपए का सेंटर देंगे। हम तो जनता की आवाज कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी सरकार चलाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम तो चाहते हैं जनता के द्वारा चुनी गई जनता के लिए सरकार हो। भैया ठीक है दीपक बाबू, ठीक है, मैं ओपी सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक बात, जो जनता कर रहे हो, सब लोग ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे जनता के दुख में रोते रोते दुबरा गए हो, सोते नहीं हो, दिन भर रोते रहते हो जनता के दुख में। एक वो हमारे के त्रिपाठी जी की पार्टी के सांसद है झारखंड और उड़ीसा जैसे गरीब सूबे में कारोबार है,
वहां के राज्यसभा के, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा। अब लग 200 करोड़ गिन पाई ये कुल सारी एजेंसियां लग के, मशीनें गर्म होके बंद हो गई। क्या अभी 10-12 कमरे खुलने बाकी हैं। समझ ही नहीं आ रहा कितना कुबेर खजाना रखे हैं। और जिससे बात करो वो कहता देखिए जनता, ये जनता दे गई थी पैसा, ये 200 करोड़ जनता दे गई थी कि लाला मेरे रख लेना इससे गांधीवाद मजबूत हो रहा था, इससे सेकुलरिज्म मजबूत हो रहे थे 200 करोड़ से। कहां से आया पैसा? जांच की जरूरत नहीं। 200 करोड़ नगद स्वाभाविक है, ईमानदारी का पैसा नहीं है। इसमें क्या, ये तो प्राइमा फसाई तय है कि ये पैसा ईमानदारी का नहीं। मैं तो हैरान हो गया देख के उसका जो वीडियो मैंने देखा। कितनी हवस है पैसे की। 200 करोड़ रुपए घर में रख रहे हो, अरे बेशर्मो, और खादी पहन के घूम रहे हो और कह रहे हम लोकतंत्र को मजबूत करने आए हैं। गजब कर रहे हो भाई, गजब कर रहे हो। और उसके बाद बात करो तो होगा कि नहीं। देखिए हम लोग तो जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। जनता रोटी को परेशान हो रही है। उड़ीसा में क्या स्थिति है, झारखंड में सामान्य आदिवासी की क्या स्थिति है। ये 200 करोड़ इस शराब के कारोबारी के पास आए कहां से? और 200 बाकी सूत्र तो बता रहे हैं कि 300-350 तक जाएगा मामला। और कन्नौज वाले वो जो थे ना अपने भैया दीपक, वो कल रात से डिप्रेशन में चले गए, उनका रिकॉर्ड टूट गया। उनके यहां 190 करोड़ पकड़े गए थे। वो कह रहे भाई ये तो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ गया साहू। जनता देखती है ना, 190 करोड़ पकड़े गए, 200 करोड़ पकड़े गए। क्या भाई, ये आपको अंदाज है भारत की 99% जनता 200 करोड़ों में कितने बिंदी लगेगी ये नहीं बता सकता। उस देश के प्रतिनिधि हैं आप लोग, राजनेता हैं मित्र। गजब करते हो। कितने पैसे की हवस है, क्या करोगे? पैसा खाओगे, ये रोटी खाओगे। बड़े बड़े सिकंदर आए और मर के चले गए। आप मुगल बादशाह बनना चाहते हो तो मुगल बादशाह के भी तो घराती रिक्शा चला रहे, अब उनके वंशज भी चाय बेच रहे, रिक्शा चला रहे, क्या बनेंगे? खैर चलिए विषयांतर हो जाएगा। ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भैया जो सिलेंडर है वो 400 रुपया का बताया आपने, वादा किया, तो जहां आपकी सरकार है वहां 400 का देना चाहिए। मैं इसमें एक और बात कहता हूं, ऐसा कानून क्यों नहीं बन जाए कि इस टाइप की किसी भी चीज की बारे में अगर कोई चुनावी वादा करे, के त्रिपाठी जी आप भी गौर करना, तो अगर उसकी किसी और राज्य में सरकार है तो ये मैंडेटरी हो कि पहले उस राज्य में वो करे तब दूसरे के लिए वादा होगा। नहीं, ये फर्जिफिकेशन ही बंद हो जाए। मैं तो चिंतित ये था कि लोकसभा चुनाव आते आते कि ऐसा ना हो जाए कि एक सिलेंडर ले जाओ साथ में 500 रुपया और, सिलेंडर फ्री और 500 रुपया उसमें गुजिया बनाने के लिए। ओपी सिंह जी अब जहां तक हम समझते हैं जब चुनाव आता है सभी राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं, उस वादे पर कौन कितना खरा उतरता है उसका नेता वो पार्टी, ये वक्त आने पर जनता उसकी जो है कसौटी कसती है। 2 राज्यों में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने जब 18 में आए थे तो जनता से बहुत वादे करके आए थे, और इनके नेता जब राहुल गांधी गए बोले ऐसा है भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों को 6,000 रुपया देती है सालाना तो हम 72,000 देंगे। सवाल ही उठता कि 2018 में आपने कौन से ऐसे वादे किए थे कि जनता ने दोनों प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, आपको फटकरी दी। एक हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में, हमने भी कुछ वादे किए होंगे। आज क्या जरूरत है कि वहां 2.5 गुना, कांग्रेस जो प्रमुख व्यक्ति दल है, 2.5 गुना ज्यादा सीटें वहां मिली और वहां का मुख्यमंत्री भी जीता, सारे मुख्यमंत्री हार गए, सबके जो है सरकारें चली गई। आखिर हमने कुछ तो किया होगा, तब तो जनता ने कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा आपको सीटें दी। नंबर 1।
भारतीय, सुन लो भैया, सुन लो, हम आपके बीच में नहीं बोलेंगे, अमिताभ जी से समय लेके मेरा भी काट के बोलो। सवाल ये उठता है कि जनता तो ये भी सोचती है कि भैया मोदी जी आपको आगे करके 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो आपने वादे किए, अब उन वादों को मोदी जी या मोदी जी की सरकार ने पूरा नहीं किया, क्या की? हम चले गए 282 से 303। देखिए, सवाल इस बात का अमिताभ जी नहीं कि हमने कहा कि हम 500 रुपया देंगे तो आपने कहा 500 देंगे। सवाल इस बात का है कि बोलने वाला कौन है, उसकी गारंटी क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है। तो आप तो इतना समझ ही रहे होंगे कि जनता भी किसकी विश्वसनीयता है कि एक बार आजमाती फिर बार बार दोहराती है। तो आप अपनी चिंता करो कि जिन राज्यों में आपने वादे किए, देखिए 2014 से अब तक पूरे देश में 61 राज्यों में चुनाव हुआ, 61, कहीं 2 जगह किसी राज्य में हुआ, कहीं 3 हुआ, कहीं 1 हुआ, 61 चुनाव हुए राज्यों में। उसमें 31 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती, और जो राष्ट्रीय पार्टी वो कितना जीती पूरे देश में? मात्र 7 राज्य। आंकड़ा देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, अब से भी कांग्रेस से पूछ लीजिए कि 2014 से 7 राज्यों के अलावा अगर वो कहीं चुनाव जीते हो तो मुझको फोन करके बता देंगे, नहीं मैं 8 चुनाव जीता। सवाल इस बात का है कि जनता में किसकी विश्वसनीयता। दूसरी बात यह है कि जो दल सरकार में आने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, अगर पूरा नहीं करेंगे तो क्या असर होगा? जनता का तो कोई नाता रिश्ता है नहीं, जनता का केवल एक रिश्ता है कि विकास की कसौटी पर जो खरा उतरेगा सिलेंडर आप देंगे या नहीं देंगे। तो हम तो कसौटी पर खड़े। और एक बात ध्यान लीजिए, मोदी जी के चेहरे पर ये तीनों प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। आप तीनों प्रदेश का चुनाव किसके चेहरे पर लड़े शायद आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा चेहरा तीनों राज्यों में मोदी जी थे, केवल मोदी जी। और मोदी जी की गारंटी पूरी देश की जनता 140 करोड़ मानती है। आप अपने नेता की गारंटी देख लो, जहाँ पांव पड़े संजय के कहता बनता भात, जहां जहां गए वहां लोटिया। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर कितने का दे रहे हैं? क्या हुआ? जहां अमिताभ जी एक आंकड़ा बता रहा हूँ, जहां राहुल गांधी ने आंकड़ा बता दीजिए। सिलेंडर नहीं बताएंगे, बाकी सब आंकड़े आपके पास हैं। कांग्रेस हार गई 80%। कभी से बचने की सोचिए। बैंक के नेता ने वो किया था, क्या कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। सिलेंडर बता सकते हैं कितने का आप देंगे मध्य प्रदेश में, कितने का देंगे कितने का देंगे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कीमत क्या रहेगी? अरे थोड़ा सा 1% वोट ज्यादा पाने से सरकार में आ जाने से इतनी गलतफहमी में। ठीक, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। ओपी सिंह जी भी रुकिए, त्रिपाठी जी आप भी रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। एक बात तो है, मैंने पहले भी इसी मंच से कहा था कि 72,000 रुपया मिलेगा किसान को साल में। के त्रिपाठी जी, 72,000 रुपया किसान को मिलेगा। भारत में 6,000 रुपया महीना किसान को मिले तो समझ लो वो भांगड़ा करने लगेगा मारे खुशी के। क्या 6,000 रुपया बहुत होता है गांव में? बहुत मतलब बहुत होता है क्या? जन्नत हो जाएगी। ये कहा राहुल गांधी ने 19 में, और जो सरकार थी केंद्र की उसने कहा भाई हम 6,000 दे रहे हैं, 6,000 देंगे साल में। ठीक, कहां 6,000 रुपया साल और कहां 6,000 रुपया महीना। लेकिन जनता ने 6,000 रुपया महीना वाले को वोट दिया, 6,000 रुपये नहीं, 6,000 रुपया साल वाले को वोट दिया, 6,000 रुपये महीना वाले को वोट क्यों नहीं दिया? त्रिपाठी जी, ये तो सब जानते हैं कि 72,000 बड़ी रकम है। नहीं, बड़ी रकम है, संभव नहीं है। फिर काहे को राहुल गांधी की बात क्यों नहीं मानी जनता ने? 72,000 रुपया साल में किसी के घर जाए, ये छोटा वादा नहीं है भारत में, बहुत बड़ा वादा। ये तो 6,000 दे रहे थे, तो इन्हें तो निकाल के बाहर कर देना चाहिए था किसान को। नहीं, वाणी पर विश्वास होना चाहिए जनता को कि जो कह रहा है उसकी विश्वसनीयता कितनी है, नीति और नियत उसकी कैसी है। अमिताभ जी,
फर्क पड़ता है इसका? ये बड़ा प्रश्न है मित्र। अभी मैं खड़े होकर कह दूं कि हर भारत के हर व्यक्ति को 5,000 रुपया महीना दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, जनता बना देगी? नहीं ना, वो कहेगी बकलोल है यार, कैसी बात कर रहा है आदमी। मान लो मैं खड़ा हो जाऊं, मैं अपनी पार्टी बना लूं, पार्टी बनाने में तो बहुत पैसा लगता नहीं, और एक ट्वीट ठोक दूं कि 4 पहिया की गाड़ी और 5,000 रुपया महीना उसमें पेट्रोल डलाने के लिए, मौज लो। नहीं, जीत जाऊंगा ना। विश्वसनीयता बहुत जरूरी है, ये बात भी कांग्रेस आपको भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस उदाहरण मैंने दिया। त्रिपाठी जी, केपी त्रिपाठी जी, गलत बात तो नहीं कही ना। 72,000 रुपए का अनाउंसमेंट छोटा अनाउंसमेंट नहीं था, भारत की 70% आबादी का भाग्य बदलने वाला अनाउंसमेंट था। 6,000 रुपया महीना गांव में मिले, आदमी जन्नत में पहुंच जाएगा, बैकुंठ में, इतना खुश हो जाता। वो तो कांग्रेस को इतना जिताता कि 400 सीट जीत के आती कांग्रेस, क्यों नहीं माना? और 6,000 रुपया साल का मतलब 500 रुपया महीना। केपी त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस संदेश को हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और ऐसा संभव नहीं कि दिया नहीं जा सकता था, बिल्कुल दिया जा सकता था। भारत की इकोनॉमी का हाल आज आप देखिए, और जो मनमोहन सिंह साहब की बनाई हुई योजनाओं थी, उनके आधार पर भारत की इकोनॉमी इसी स्थिति में पहुंचनी थी। लेकिन ठीक है, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि राजनीतिक हार हमें झेलनी पड़ी। जैसे अभी भी आपने कहा, तो मैंने कहा कि 5 राज्यों के कुल वोट जोड़िए तो बीजेपी से ज्यादा हमें वोट मिले। तो ऐसा नहीं कि सरकार बन जाने से और बहुत सारी चीजों से ये चीजें तय हो जाए, ये राजनीति है और जनता देख रही है। लेकिन जो प्रश्न था वो भी बिल्कुल जायज है कि क्या आज सिलेंडर आप वहां 450-500 का देंगे, और क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम 450 और 500 का सिलेंडर नहीं दे रहे थे? लेकिन ठीक है, 450 और 500 का सिलेंडर देने के बाद भी कुछ परसेंट वोट के कम होने से हम सत्ता से बाहर हो गए। और क्या भाजपा एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट त्रिपाठी साहब, एक मिनट केपी त्रिपाठी जी, एक मिनट केपी त्रिपाठी जी, एक मिनट, एक और बौद्धिक बात कर ले हम लोग, शोरगुल से अलग। क्या तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। आपने उसमें कह दिया हम बात नहीं पहुंचा पाए, ये बात गलत है। रुपया की बात तो अंधेरे में बोल दो, कान में, पूरे देश में पहुंच जाती, पहुंचाई नहीं जाती रुपया की बात। रुपया की बात तो आग की तरह फैलती, सबको पता लग जाता है कि किधर क्या बट रहा है, इसलिए वो पहुंचाने में संभव नहीं, वो बात नहीं मैं मानता। ठीक, एक और उदाहरण देता हूं ताजा। राजस्थान में चुनाव के ठीक पहले आपने मेडिकल इंश्योरेंस वाली जो योजना थी संजीवनी, उसमें 50 लाख रुपए का मेडिकल कर दिया। ठीक, 50 लाख, जीवन तर जाए, विटामिन खाओ खूब, च्यवनप्राश अस्पताल से ला मौज लो, क्या, और सेहत बनाओ। क्योंकि ये जो OP सिंह की सरकार है केंद्र की, इसने तो 5 ही लाख का रखा आयुष्मान भारत, इससे आगे बढ़ा ही नहीं। आपने 5 में गुणे 10, 50 लाख, जैसे नहीं बोली लगती है, आपने कहा 50। अब ये मत कहना प्रचार नहीं कर पाए, इसका प्रचार करने खुद राहुल जी अस्पतालों में गए। छोटे नेता नहीं, सुरजेवाला नहीं, राहुल गांधी मरीजों को जा खुद बताया, पूरी सरकार ने प्रचार किया। जनता ने क्यों नहीं माना कि भाई 50 लाख भी बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अभी मुझे ही हो जाए 50 लाख का बीमा मेरे परिवार के लिए हो गया, मैं निश्चिंत, कोई हारी बीमारी होगी मैं निपट लूंगा। नहीं, 5 लाख वालों को क्यों दे दिए फिर सरकार?
ये तो 5 ही लाख देंगे साल में, उसी में इलाज करा लो भैया, जुकाम खांसी जिसका इलाज हो पाए, 5 लाख से ऊपर नहीं। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 50 लाख में च्यवनप्राश नहीं मिल रहा है, 50 लाख का इलाज मिलेगा। पहले तो उस योजना का अंतर है, और इसी इलाज बात में पर च्यवनप्राश हमें भी मिल जाएगा, वो सेटिंग हो जाती है अस्पताल में, वो डॉक्टर कर लेते हैं, वो उतना खेल चलता है जी, वो सब व्यवस्था हो जाती है। अलग अनुभव हो सकता है, नहीं, हमारा अनुभव नहीं, नेताओं का अनुभव है। हमने सांसदों को देखा या दिल्ली में, मित्र आप कहाँ की बात बता रहे हो यार, खराब नहीं है। हमने बड़े सम्मान से कहूंगा त्रिपाठी जी, मैं आपसे दूने सम्मान से कह रहा हूं, मैंने सांसदों को देखा, बोले कुछ नहीं, चलो यार चल बाहर CGHS चलते, सांसदों की अलग व्यवस्था है, अलग काउंटर है, बोले भाई थोड़ा कमजोरी लगती है, कुछ विटामिन दे दो और देखो क्या मिल सकता है, झोले में भर दो। क्या बोले? कुछ नहीं, यही खाओ मुफ्त में। इसलिए हमें ना बताओ महाराज, हम सांसदों की बात बता रहे हैं प्रभु, आंखों देखी, गूगल में नहीं मिलेगा ये, आंखों देखी बता रहा हूं। आपके अनुभव विराट, 35 साल में कम से कम 1,500-2 हजार सांसद तो मेरे मित्र रहे होंगे व्यक्तिगत। मैं आपके अनुभवों पर कतई कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि सभी नेताओं का सामान्यीकरण इतना आसान नहीं है, सभी नेता लूटने ही नहीं आते हैं। वो पूछते हैं आगे कि स्वर्ण भस्म वाली गोली है क्या, वो कहते नहीं स्वर्ण वाली तो नहीं है, बोले स्वर्ण वाली भी मंगाओ, वही खाए। नहीं अमिताभ, चलो छोड़ो इस विषय को, छोड़ो, अरे इस विषय मत उलझो, मैंने जो प्रश्न कहा उस पर बता दो बस, फिर मैं दीपक रंजन पास जाऊं। मैं वही कह रहा हूं कि इसी बात पर 40% वोट राजस्थान में कांग्रेस को मिले हैं, और 40% लोगों ने कांग्रेस में भरोसा जताया है, इस बात का कि कांग्रेस भी भरोसे का काम करती है। हाँ, 2% कम वोट पाने के कारण हम सरकार से बाहर हैं, इसलिए आपके इस प्रश्न को सुन रहे हैं। अगर जो यही 2-1.5% वोट इधर होता तो आज स्थिति उल्टी होती। ठीक है, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, ठीक है, ठीक है, योजनाओं से ठीक है, ना उन पे वापस ठीक है, जो कहते हैं वो करते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, भाजपा ठीक इसका है, जवाब सही नहीं। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं समझ ही नहीं पाया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने स्वीकार की, डेमोक्रेसी नहीं, हमने जो सिस्टम स्वीकार किया उसका नाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। क्या संसदीय लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ा जाता है, वोट प्रतिशत के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता। ठीक, आप सरकार बनाते हैं तो जनता की सेवा कर पाते हैं, तब आपके पास ये मैंडेट होता है कि आप अपने विजन से देश या प्रदेश को चला पाए। यह साधु मत बनो भाई कोई कि नहीं नहीं क्या करना है, सरकार किसी की बन जाए, हमारे पास तो वोट आ रहा है। नहीं जी, सरकार की तो लड़ाई है, लड़ाई सरकार बनाने, और लड़ाई किस बात की है? ये गठबंधन का वोट बढ़ाने के लिए किए हो? नहीं ना, सरकार के जुगाड़ में सब लोग लगे हो भैया, जो सरकार में है वो बचाने के जुगाड़ में लगा। नीतीश बाबू 20 साल में 20 जगह अलायंस इसीलिए किए ना कि सरकार बनी रहे, और भगवान का आशीर्वाद रहा, कल फिर कर ले नया अलायंस, कौन रोक लेगा उनको, लेकिन सरकार रहनी चाहिए। क्या ये बात सच नहीं है? गलत बोल दिया मैंने? वो पभारी बाबा हैं क्या नीतीश बाबू? नहीं ना, पभारी बाबा तो नहीं ना सर, मुख्यमंत्री वो बने रहे, इसीलिए ने बार बार गठबंधन तोड़ा और नया बनाया। इतनी सी बात है। आप संयोजक नहीं बनाओगे उनको राष्ट्रीय, तो फिर देख लेना, मेरी बात अगर गलत निकले तो हमको टेलीफोन करके कहना कि आप गलत कह रहे थे। या तो संयोजक बना दो, और नहीं बनाओगे तो वो वहां वहां घूमेंगे जहां जहां उनको नहीं घूमना चाहिए कांग्रेस की सेहत की दृष्टि से, हम जानते हैं। खैर दीपक रंजन जी, आपसे एक सवाल मेरे दिमाग में पहले था, वो भटक गया, अब आ गया। आपके पुराने सहयोगी, पुराने पिछले विधानसभा चुनाव में आपके रथ पर बिल्कुल अखिलेश जी की बगल में चलने वाले आदरणीय ओम प्रकाश राजभर आजकल आपके होम ग्राउंड में कबड्डी खेल रहे हैं मैनपुरी में। पूछा कि चाचा यहाँ क्यों आए हो? बोले घोसी का बदला लेने आए हैं, अखिलेश यादव को मैनपुरी और इटावा में हराएंगे। आपका उनसे पुराना याराना रहा, इसलिए मैंने कहा सवाल पूछ लूं। देखिए अमिताभ भाई, वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और वो फिल नहीं हो पा रहे हैं, और ना किसी पार्टी में फिट हो पा रहे हैं। उनके बारे में कहना डिबेट को भी खराब कर देना जाते जाते, और मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ अमिताभ भैया, कि अभी आपने मुझको कोट करके इतर व्यापारी के बारे में कहा,
एक चीज शायद नहीं, मैं भी आपको वोट नहीं किया। नहीं, मैं एक चीज डिफरेंशिएट कर दूं कि पुष्पराज जैन और पुष्पेन जैन में पुष्पराज जैन पम्पी जो है वो हम पम्मी जी हमारे हम जानते हैं, हम उनको पम्मी जी को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं मित्र। हमने ये नहीं कहा, हम किसी को टैग नहीं किया। हमने कहा हम भैया दीपक, मैं दो बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, छोड़िए हटा दी इस बात को। जी। एक तो ये बिल्कुल सही है कि वोटों की गिनती होती है, वोट तौला नहीं जाता कि किसका वोट भारी है, काउंटिंग ही सब कुछ जो है वो रखता है। अगर हम एक वोट से भी हम हारे हैं तो हमें हार स्वीकार करनी चाहिए, और अगर कोई हमें कहीं पे हम हारे हैं, कहीं पर हम वो है। और देखिए और दूसरी बात आपने जो कही कि कोई भी चीज मैनिफेस्टो में डालने से पहले, क्योंकि हम लोग एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता है पार्टी के, लेकिन आपकी ये बात मुझे बहुत हिट कर गई, अच्छी लगी कि आपने कहा कि कोई भी चीज मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में डालने से पहले जहां जहां पर भी अगर राज्यों में सरकारें हैं तो उसको पहले इंप्लीमेंट करके दिखाए, उसके बाद जनता आकलन करे कि इसमें क्या कर। और मैं देखिए ओपी भाई नहा के नाराज हो रहे थे, मैंने ओपी भाई से यही कहा कि देखिए जनता की बात आप भी करते हो, जनता की बात हम भी करते हैं। हम जनता की बात इसलिए नहीं कर रहे कि, और जनता की बात आदरणीय अमिताभ जी आप भी करते हैं, क्योंकि आप भी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। हमने बस ओपी भाई से यही पूछा कि भाई आपने 2.5 लाख नौकरी देने का वादा किया आपने, और आप 2018 में क्या हुआ? अरे 2018 में सब कुछ सही रहता तो कांग्रेस पार्टी सत्ताविहीन क्यों होती, सत्ता में होती। तो आपने इस चीज को स्वीकार किया, खुद ही ओपी भाई ने स्वीकार किया कि चुनाव से पहले बहुत से वादे किए जाते हैं। तो ये माननीय मोदी जी वाली परंपरा मत चलाइए कि 2014 से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, आज 10 साल पूरा होने को आ रहा है, कोई भी वादा उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, कोई भी उनका वादा अमलीजामा नहीं पाया। तो उस परंपरा को आप तोड़िए। अगर आपने कहा करने के 450 रुपया, तो आप एक नजीर पेश करिए। आप उत्तर प्रदेश से शुरुआत करिए, फिर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है दीपक रंजन, रुकना होगा। ओपी सिंह 30 सेकंड, सिर्फ इतने से प्रश्न पर उत्तर दे दीजिए। मेरा ये कहने का मतलब था कि वादा सभी करते हैं, जनता किस पर विश्वास करती है ये पूछने की बात है। दूसरी बात, जैसे आप हमको कह रहे हैं, आप स्वास्थ्य में 50 लाख सालाना देने की बात कर रहे हैं, किसानों को 72 लाख देने की बात कर रहे हैं, तो आप 72,000, तो ये तो 2019 से आप कह रहे हैं। जहां जहां आपकी सरकार चुनी गई, कर्नाटक में, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में, तो क्या आपने वहां के लोगों को भी 72,000 किसानों को सालाना दे रहे हैं? 50 लाख क्या उनको स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं? जिन प्रदेशों में जाकर के बोले हैं, हमने तो जो बोला है, अगर जनता के अदालत में विकास की कसौटी पर हम खरा नहीं उतरे तो आप इतने पीछे क्यों चले गए भैया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनता से जो वादा करिए उसको जनता बखूबी बारीकी से देखती है और विश्वास उस पर करती है जो उस वादे को पूरा। ठीक बात। मैं एक बात से हमेशा मुतमईन रहा अपने पत्रकारी जीवन में, के त्रिपाठी साहब, जनता हम की सामूहिक प्रज्ञा और सामूहिक मेधा हम सबसे कई गुना ज्यादा होती है। वो हमसे बेहतर जानती समझती है और गुनती है, बोलती नहीं है कि गुनती है। छोड़ दीजिए फाइलें, किताबें, टीवी, अखबार क्या कह रहे, छोड़िए। जनता सच को जानती है। इमरजेंसी में तो जो कुछ छप रहा था, के बी त्रिपाठी साहब और के त्रिपाठी साहब, आप उस वक्त लड़ी रहे थे इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जो कुछ सब छप रहा था, अच्छा छप रहा था। बुरे वाले तो जेल में थे जो बुरा छापते। लिखा जा रहा था अनुशासन पर्व है, देश में सोना चांदी की बरसात हो रही है, बातें कम काम ज्यादा हो रहा था। फिर वोट में जनता ने धोबी पछाड़ क्यों दे दिया? इसका मतलब जो छप रहा था, बोला जा रहा था, वो जनता को जमीन पर झूठा दिखा, पलट दी सरकार। इसके लिए हमको आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बीपी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। दीपक रंजन जी, हर सरकार, मेरी बात गलत हो तो टोक दीजिएगा, कोई भी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार ऐसा तो नहीं कि अपना विज्ञापन नहीं करती है। करती है ना दीपक जी, करते हैं ना। और विज्ञापन करती तो विज्ञापन में ये तो लिखवाती नहीं कि हम काले कलूटे हैं, यही लिखवाती है, बहुत सुंदर है ना, हम राम राज ले आए, हमने पेरिस बना दिया। फिर बहुत सारी सरकारें हार जाती हैं। कैसे हार जाती हैं? जनता के तराजू पर वो तुल जाती हैं। इसलिए इस गलतफहमी मना रही है कि जो हम बोलेंगे उसी से नैरेटिव बन जाए। कोई नैरेटिव नहीं बनता।
वरना किसी मुख्यमंत्री की सरकार नहीं जाती। सबके पास विज्ञापन का पैसा, विज्ञापन दे के चलवा लेंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं। मेरे गांव में अस्पताल बना, ये बात मैं विज्ञापन से जानूंगा या अपनी आंखों से देखूंगा? मैं केबी त्रिपाठी की बात भी क्यों मानूंगा कि ये क्या कह रहे कांग्रेस के आदमी? क्या मान लो मेरे गांव में अस्पताल बना, केबी त्रिपाठी जी ने कहा ये फर्जी अस्पताल है, मैं जाके देख नहीं आऊंगा क्या फर्जी है क्या असली है? और अगर असली हुआ तो मैं त्रिपाठी जी की बात तो नहीं मानूंगा। कबीर ने कहा तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। देश की जनता आंख से देखती है, मन में तौलती है, फिर फैसला करती है। और मेरी बात से केबी त्रिपाठी जी हो सकता है इस वक्त टीवी पर ना इत्तेफाकी रखें, स्वाभाविक है, रखना चाहिए, वो उसी भूमिका में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, मेरा तराजू तो बीच में रहता है कांटा। जिसका कंठ है जनता के सामने, केबी त्रिपाठी जी आपसे खास तौर पर कह रहा हूं, उसकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो जनता कतई प्रभावित नहीं होगी। आप कुछ बोलो, 72,000 ने 72 लाख रुपया देंगे साल में, फिर भी नहीं वोट मिलेगा, फिर भी सत्ता नहीं मिलेगी। वोट मिलूंगा फिर आप बोल लग जाओगे मुझसे, आंकड़ा बताने लगो, सत्ता नहीं मिलेगी। क्या 70 के दशक में एक नारा नहीं था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे? ये इंदिरा जी की बात क्या थी? ये इंदिरा जी की कंठ की आवाज का जनता में स्वीकार्यता ही थी ना। के त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा मैंने? यही था ना कि इंदिरा गांधी पर लोगों को भरोसा था। आज वो भरोसा नरेंद्र मोदी के प्रति है मित्र। आपको अच्छा लगे तो भी और खराब लगे तो भी। खराब लगे 2 रोटी ज्यादा खाना। मान लो मैंने कहा दीपक रंजन एक व्यक्ति से कि हम आपको 1 बाल्टी भर के रसमलाई देंगे, आप हमारे पक्ष में वोट करो, और दीपक रंजन ने कहा हम 2 बतासे ही देंगे, क्या? और उसने दीपक रंजन को वोट कर दिया। तो ऐसा मूर्ख तो कोई नहीं कि बाल्टी भर रसमलाई का ऑफर छोड़ दे 2 बतासे के लिए। और अगर छोड़ रहा है तो इसका मतलब उसको अमिताभ अग्निहोत्री की बात पर भरोसा ही नहीं, वो जानता है कुछ नहीं देगा, झुट्टा है। यही ना है? वरना ऐसा कौन बुड़बक है जो 72,000 छोड़ के 6,000 ले ले? नहीं ना। और एक आखिरी बात कहूंगा, जो प्रसंग आज आ गया, हमको याद है के त्रिपाठी साहब जिस राज्य की पार्टी से हैं, वहां एक मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर साहब। कर्पूरी बाबू का कुर्ता फटा, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई क्या कर्पूरी बाबू कुर्ता तो ठीक बनवा लो, तो उन्होंने कहा अभी तो चल जाएगा, अभी नहीं। 10-5 ऐसे पुराने समाजवादी बैठे थे वहां, चंद्रशेखर जी ने अपना कुर्ता ऐसे आगे किया और बोले भाई हम कर्पूरी ठाकुर के कुर्ता के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। क्या सस्ते जमाना था, 1,000-1,100 रुपया तुरंत जमा हो गए, कर्पूरी जी को दिए, बोले इससे आप 1 दर्जन कुर्ता बनवाओ। और कर्पूरी ठाकुर की महानता देखिए, उन्होंने वो पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया। इस देश ने ऐसे राजनेता देखे हैं मित्र। आज एक आदमी से राज्यसभा के सांसद के यहां 200 करोड़ रुपया मिल रहे और अभी गिनती जारी है, जैसे वोटों की गिनती होती है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ऐसे दृश्य भारत की गरीब जनता के मन पे क्या असर डालते होंगे? ओपी सिंह जी, दीपक जी, केबी त्रिपाठी जी, के त्रिपाठी जी, आप खुद सोचिए। गांव में ननकू और रज्जाक भी टीवी देख रहा है, वो भी सुन रहा है 200 करोड़ निकले, अभी आगे निकलने की संभावना है। ये लोग खादी को कलंकित कर रहे हैं, भारत की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ छल कर रहे हैं, भारत के गरीब के साथ प्रहसन कर रहे हैं।
अबूझमाड़ का जंगल है, वहां जाके देखिए किस अवस्था में भारत का आदिवासी रह रहा है वहां। और एक आदिवासी इलाके में कारोबार करने वाला नेता, उसके घर में 200 करोड़ मिल गए। भाई साहब, इतनी बड़ी रकम कोई सोच सकता है? नहीं ना। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि राजनेताओं की विश्वसनीयता सबसे बुरे दौर में है, कुछ ही राजनेता हैं जिनके कंठ पर देश को थोड़ा बहुत यकीन है, तो केबी त्रिपाठी साहब कहते नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको कौन जस्टिफाई कर सकता? माई का लाल इतना साहसी कौन है जो बता दे 200 करोड़ रुपए इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए रखे थे क्या? आदिवासी कल्याण के लिए रखे थे क्या इस शराब के कारोबारी ने? नहीं। और कानून तो 2 लाख रुपए से ऊपर कैश की कोई बात ही नहीं मानता, फिर ये 200 करोड़ किस लिए थे? ये जो भी लोग राजनीति में हैं, ये उन सब के लिए साझे शर्म की बात है। चाहे कन्नौज में पैसा निकले और चाहे निकले उड़ीसा में और रांची में। ये नौकरशाह, ये राजनेता, इनके बेड के नीचे नोट मिल रहे, दीवार में नोट मिल रहे, गुसलखाना में टाइल तोड़ो तो नोट मिल रहे, ये दृश्य भारत के लिए अच्छे नहीं मित्र। 75 साल की आजादी के बाद भी भारत की बड़ी आबादी अभी गरीब है। के तिवारी जी तो नहीं कहा, महानगरों से बाहर निकलिए, पांव पांव भारत घूमिए, आपको पता लग जाएगा। उनसे आप बता दीजिए कि 200 करोड़ मिले, हो सकता कई लोग बेहोश हो जाएं सुन के, इतना पैसा। यह तरीका ठीक नहीं। इस पर चिंतन होना चाहिए और लगाम लगनी चाहिए। राजनीति इतनी महंगी क्यों हो? इतनी महंगी कर दी आपने राजनीति। गरीब आदमी क्या लड़ेगा खाक? ये विधायक खरीदने के लिए पैसा रखते थे क्या? 200 करोड़ में छोटे राज्यों में सरकारें पलट जाए, गलत तो नहीं कर रखे केबी त्रिपाठी जी? अब ये बात है कि ऐसा मत कहना कि नहीं भारत में कहते पैसा नहीं चलता, ये मत कह दीजिएगा। छोटे राज्यों में सरकारें पलट जाएं, 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम होती है। इससे मिलकर निजात पानी होगी, तब कहीं जाके जनता का भरोसा राजनेताओं पर कायम होगा। आप आम आदमी की तरह दिखें तो आपका रहन सहन और जनता के रहन सहन में जमीन और आसमान का नहीं, पाताल और आकाश का अंतर आ गया है मित्र, पाताल और आकाश का। एक विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। उत्तर प्रदेश के आंगन में नीतीश बाबू की एंट्री और अखिलेश यादव के साथ उनकी जोड़ीदारी क्या कांग्रेस के लिए दबाव की रणनीति का हिस्सा है क्षेत्रीय दलों की? या नीतीश बाबू इस बात से खफा हैं कि कांग्रेस बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को तरजीह दे रहे, नीतीश बाबू को नहीं? क्या कांग्रेस से अकाउंट सेटल करने आ रहे हैं नीतीश कुमार? इन सवालों के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन रोचक होती जा रही है, सेंसेशनल होती जा रही है। धन्यवाद।